हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इतनी गर्मी हो रही, देखिए मैं पसीने से पूरी भीग भीग चुकी हूँ। और ये ब्लॉग ना हम शाम से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं था, बिल्कुल भी समय नहीं था। कुछ ऑफिस का काम निकला था, उसकी वजह से हमें जाना पड़ा। फिर लेट में आए हैं और लेट में सारा काम स्टार्ट हुआ है। तो खाना बन गया, सब लोग खा भी चुके और टहलने के लिए भी लिच्ची जी और लिच्ची जी के बेटा, दोनों बाप बेटा गए हैं टहलने के लिए। काम से ही गए होंगे टहलने, तो बेचारे जाते नहीं, उनके पास इतना समय होता ही नहीं गाइस। और आज का मौसम इतना अच्छा है शाम, लेकिन अंदर उमस हो रही है। बाहर तो हवा चल रही है, ये देखो बाहर तो हवा चल रही है, पर ज़्यादा ऐसी चल रही है यार। दिखा, सुबह के कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के, वो धुल रहे हैं। और आज हमें दिन में टाइम ही नहीं मिला गाइस कि हम कुछ भी कर पाते। मशीन में भी कुछ कपड़े पड़े होंगे। ये देखिए गमले में बारिश हुई ना, तो गमले में पानी पड़ चुका। मुझे देना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोच रहे दे दे, अच्छा लगेगा। मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर सा। दे दे थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि बहुत कम बारिश हुई ना, ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं है कि ये मिट्टी भीग सके गमलों की। गाइस हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, जाते हैं फटाफट धुल के क्योंकि लोगों की आदत है कि हर हाल में शाम को कपड़े धुल ही देते हैं। हम चेंज कर लेते हैं शाम को, जो दिन में पहनते हैं शाम को धुल ही देते हैं, इससे रहा नहीं जाता। और मैं सोचा था आज ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे दिन में भी समय नहीं मिला। सोचा रात में कर लेंगे, रात में भी बिल्कुल समय है ही नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे पेपर का काम बाकी है, वो करना है। जो हम लोग दिन में नहीं कर पाते वो रात में करते। आज पता है इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गई, क्या बताएं। आज मेरी नंद के बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था और जाना था, पर मैं पूरे दिन इतने ज़्यादा बिजी थे। अभी मेरे नंद से बात कर रहे हैं, उसका फ़ोन आया, भाभी तुम कहाँ हो, केक कटने जा रहा। मतलब इतना ज़्यादा हम क्या बताएं, मतलब भूल गए कि आज बर्थडे है, एकदम ध्यान ही नहीं रहा गाइस। और जरा सा भी मुझे शाम को भी याद हो जाता ना, तो हम चले गए होते। पूरा दिन काम से हम लोगों को टाइम नहीं मिला, इतना ज़्यादा काम था। वही हमने पूछा, होटल में पार्टी है, पता नहीं कब तक पार्टी चले। तो 8:30 हो ही गए हैं। हम लोग आए तो बोल रही है कि जब तक आप लोग आओगे तब तक पार्टी ऑफ हो जाएगी, क्या फायदा जाने से, इतनी दूर है। तो हमने पूछा हम लोगों ने कि आए कि ना, वही पूछ रहे, तो उन्होंने मना कर दिया कि माता ये लेट काफ़ी हो गया। और बताओ आप लोग को याद नहीं था, सच में बिल्कुल भी याद नहीं था। कभी भी इतने काम आ जाते हैं, और सच में 1 घंटा लगेगा जाने आने, क्योंकि दूर है, जो उनका होटल है वो काफ़ी दूर है। कैसे ये हो गया, हम लोग ऐसा करते नहीं हैं जान के कभी भी, चाहे 10 मिनट टाइम दे, लेकिन जाते हैं। आज उसके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था गाइस, और कपड़े वपड़े धुल के आ चुके हैं। हमने खाना नहीं खाया पूरा दिन, हमने इस काम के चक्कर में मैंने जरा सा भी खाना नहीं खाया। वैसे भी खाना खाना मेरे नाटक होते 24 घंटे में एक बड़ी बात करें तब बात करें। हे गाइस, ये ब्लॉग ना हम सेकंड डे कंटिन्यू कर रहे हैं, और दूसरे दिन सुबह खाना चढ़ा चुके हैं। खाना चढ़ा के आ चुके हैं, गैस पर दाल चढ़ी हुई है, आटा लगा दिया, जा रही है रोटी बनाने। क्या हुआ? धूप में नहीं खेलना है। और ये रही मेरी सुबह की चाय। सुबह की चाय पीने जा रही हूँ रोटी बनाने। फटाफट रोटी बना लेकिन फिर निकलना है गाइस, बिल्कुल समय नहीं हो पाता, अभी फिर निकलना है। और आज भी बहुत सारे काम है, एक काम उधर जो इम्पोर्टेंट निपटाना है, तो शाम तक देखो दूसरा एक काम जाता है तो दूसरा ज़रूरी काम आ ही जाता है। और ये रही हमारी लाडो रानी। आजकल इनका रूटीन बहुत ख़राब हो गया है, बल्कि ये कभी भी किसी भी सूरत में 4 से 5 होता था, कभी 5 से 6 नहीं होता था, लड़की जग जाती थी। पर इस समय पता है क्या हो रहा है गाइस, जबकि मुझे इतना काम है और बहुत ज़रूरत है, ये भी लेट उठ रही है और जग जाती है लेकिन उठती नहीं है। आज फिर मैंने सुबह उठ के ये बिस्तर से बाहर नहीं आती। मैं
आती है, बल्कि उठ तो जाती है, क्योंकि जिसका नेचर होता है ना जितने बजे उठने का, वो नेचर नहीं बदल सकता। तो ये जग जाती है लेकिन उठती नहीं कि मम्मा कोई काम ना बता दे। अरे तुम कोई काम मत करो, बैठ के अपने स्कूल का कुछ तो लर्न कर सकती हो, पर नहीं, लेटी रहती है। हाँ, और आज इनका मुंह बन गया जरा सी बात पे, इसलिए बन गया क्योंकि मैंने मेरे बेटे ने कहा मम्मा हमको बिस्किट खाना है, मुझे पैसे चाहिए। घर में रखे हैं, वो नहीं खाने उसको, वो अपने ही बिस्किट खाए। तो मैंने उसको पैसे दे दिए, 20 रुपीज़ दे दिए। 20 रुपीज़ लेके गया और उसने क्या किया, 10 रुपए की बिस्किट लिए, 5-5 रुपए वाले बिस्किट लिए। एक खुद लिया और एक अपनी बहन को दिया, और 10 रुपये वापस मुझे वापस किए। तो मैंने कहा देखो, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था कितने का क्या लाना है क्या नहीं लाना है, हमको पूरे पैसे वापस करना। बट इतनी बात हमने। गाइस ऊपर जा रहे हैं हम अपना पर्स लेने। मेरी लड़की ना खेलती है, बताओ, पर्स से भी कोई खेलता है गला, लेकिन उससे मेरा कहीं पर्स देख लेगी ना तो वहीं मेरे उससे भी खेलने लगेगी। ऐसी लड़की है। चलते ऊपर पर्स लेके आते हैं। भूल गए थे हम भी थे ऊपर, लेकिन भूल गए थे ला के रख ले। इसमें सारे कागज़ हमारे। तो बच्चे ना किसी भी चीज़ से खेलने लगते हैं। इधर पर्स ले ली हो, और वो कुछ कपड़े हैं। मौसम ख़राब है ना गाइस, इसलिए सारे कपड़े उठा लिए और तहा के सब एक जगह कपड़े छाट के रख भी दिए। अब मेरे को थोड़ी सी सफाई करनी पड़ी, उसके से घर से थोड़ा सा सुकून आया। इतना काम था, कल पूरे दिन हम लोग इतनी धूप में गए, और आज भी बस ये काम फटाक से हो जाए, फिर वो अपना काम करे। पता नहीं इतना पीला पीला दिख रहा है। चलिए नीचे अपना पर्स रख के आए और चाय बनाते। मेरा चाय पीने का बहुत मन था, कहे तो बिटिया से चाय बना दिया ना, लेकिन उसने चाय नहीं बनाया। ऐसी ही बिटिया। देखे रहो मोबाइल, देखे रहो। हैं? पापा के फ़ोन का चार्जर नहीं पता कहाँ है। उनके फ़ोन का चार्जर ख़राब हो चुका है, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उनके फ़ोन का चार्जर लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी, मेरे से भी ज़्यादा। हम इतना क्या काम करते हैं? मेरे फ़ोन का चार्जर रुको, देती हूँ। फ़ोन का चार्जर दे दे, फिर चाय बनाए। यहाँ तो नहीं है। अच्छा ऑफिस में है, आने ले लो जाके, ऑफिस में है। पापड़ खा ले। भाभी आई थी घर से, तो मैं उससे थोड़े से पापड़ बनाए, बहुत अच्छे बने इस बार। चाय बनाते हो? मेरी चाय बन रही है। आज हमने पूरे दिन चाय नहीं पी ना, इसलिए मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी है। आराम से होती रहेंगी और हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। पूरा दिन गए इतना समय रेस्ट करने को नहीं मिल पा रहा है। इतना काम होता है, क्या ही कर ले इंसान। क्या कर ले। पता है गाइस, हमारी जाने वाले हैं, और मतलब उनकी मतलब कभी भी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। हमेशा उनको ताने देना, अनाप शनाप बातें करना। अभी कुछ दिनों से हाल फिलहाल में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होने लगी। उनसे उनकी इच्छा अनुसार खाना बनने लगा, उनसे खाना बड़े रिस्पेक्ट तरीके से पूछा जाने लगा। तो मेरे मन में डाउट हुआ कि ये लोग इतने शरीफ कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैंने पता किया, क्योंकि मुझे मेरा डाउट ना हम कभी गलत होता ही नहीं है। ये तो बहुत पहले तो जल्दी हमारा इतना काम की वजह से दिमाग जाता ही नहीं, लेकिन होता ना कुछ लोग खुद महसूस करा देते ये चीज़। तो डाउट हुआ मुझे, और मैंने पता किया गाइस। तो पता चला कि अच्छी खासी रकम इस सब रिस्पेक्ट के लिए, अच्छी खासी रकम अगले बंदे ने पे कर रखी है। तो अब भाई जाहिर सी बात, इतनी रकम ली है तो इतनी इज्जत तो देने बनती है ना इंसान को। और काफ़ी ईमानदार हैं, कम से कम रकम ऐटने के बाद उनकी मनपसंद का खाना पीने नसीब होने लगा। तो होते हैं कुछ लोग। अच्छा, हमें इन सब चीज़ कोई मतलब नहीं होता, पर क्या होता है ना कि कुछ लोग जो निस्वार्थ भाव से करते कि नहीं हमें आपका नहीं चाहिए। अगर उनका 1 रुपये भी लेते हैं कि यार उनके पास है ही क्या, जो है बस उनका अपना यही चीज़ है, तो रखा रहे कोई काम है, तो उनका 1 रुपये भी जैसे कोई ले रहा है उसका 2 रुपये दे रहा है, तो वो लोग क्या होते हैं ना कि उन लोगों के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो 1 की बजाय 2 दे रहे हैं। और जो भिखारी की तरह नियत लगाए बैठे होते हैं, दूसरों की दौलत पे, दूसरों के पैसों पे नियत लगा के रखते हैं, और किसी न किसी बेवकूफ़ से गोल गोल घुमा के, रो के, धो के, मैं बड़ा वैसा करते हैं। तो वो लोग गरीब होते हैं, वो लोग बुरे नहीं होते, वो लोग बहुत गरीब होते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो इंसान दे देता है।
तो बस मेरा यही कहना है, जो लोग दिल से कुछ करते हैं तो उनको लोग कहते हैं ये दिखावा करते हैं, और जो लोग पैसों की आड़ में किसी स्वार्थ में आके थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे लोग बेचारा कैसे कह देते हैं, मेरे आज तक ये बात समझ ही नहीं आई, कभी नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा पता है बंदे के बारे में कि जिसका भी लिया कभी दिया नहीं, जिसका भी लिया कभी नहीं दिया। उस लाइन को खींच खींच के रुलाना, दुकाना, ये करना, वो करना, और वहाँ जाके टुकड़ा ये कहा जाता है कि हमारी फैमिली के लोगों ने धोखा दिया, चीट किया, ऐसा किया, वैसा किया। अरे अपनी गंदगी तो दिखाओ कि मैं खुद एक गंदा प्राणी हूँ। गाइस क्या होता है ना, जैसे सॉरी, तो जैसे कोरोना होता है ना, कोरोना वो अच्छे व्यक्ति को कभी भी वायरस नहीं देता। जो स्वस्थ हैं, जो मन से, तन से और दिमाग से स्वस्थ है, उन्हें कोरोना कभी नहीं हो सकता। और जिनकी बॉडी में कहीं भी कोई भी इशू होता है ना, उन्हें फट से कोरोना का वायरस हो जाता है। तो कुछ लोग दुनिया में कोरोना की तरह घूम रहे हैं, जो जहाँ बैठते अपना वायरस छोड़ देते हैं। इसलिए गाइस, ऐसे बंदों से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि कोरोना कोई भी वायरस छोड़े वो बैक फायर हो, उसी पर जाए। लेकिन जैसे कोरोना जहाँ जहाँ बैठता है, ठीक है, अच्छा, एकदम लाइट वाइट बंद कर दे, एकदम ठंडा कर दे। हाँ ठीक है। तो इस तरह होते। तो गाइस ना, ऐसे लोगों से निपटने के लिए बस यही एक साधन है कि आप अपने आप को ज़रूर मतलब प्रिपेयर करो। जो लोग कोरोना के उसमें आ जाते हैं ना कहीं से बॉडी की वजह से प्रॉब्लम में होते हैं, तो ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो कोरोना की तरह जहाँ बैठते हैं वायरस छोड़ देते हैं। कहने का मतलब उनकी बातों में आते हैं, उनके कहने पे जाते हैं, वो रो रहे हैं तो बेचारे हो गए, वो छल कपट कर रहे हैं तो बेचारे हो गए। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए सिर्फ यही अच्छा है कि अगर एक बार धोखा मिले तो 2 बार धोखा मिले, 3 बार मिले, यार विश्वास करना छोड़ दो सारा, ये ऐसा। तो खैर गाइस, ऐसी कुछ बात थी। आज मेरा डाउट एकदम क्लियर हो गया और मुझे इतनी खुशी हुई है, हम आपको बता भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा मैं खुश है आज इस बात से कि मैं जो सोचती हूँ वो सत्य होता है। मैंने आज तक जितने भी डाउट किए मेरे सामने आया। अगला बंदा इतना लालची है कि उसका डाटा खोल दो 1 मिनट। तो इतना लालची था कि उसका कहीं रिलेशन हो रहा था, कहीं रिश्ता हो रहा था, तो रो रहा, मतलब आँख में आंसू निकल रहे थे। जब पता चला कि इतना पैसा मिल रहा है तो फट से जिसको देख के रोना आ रहा था वहीं पे जाके वो गिर गया। वहीं पे जाना जहाँ पैसा है वहीं फट से लगा। लेकिन पैसे कितने दे, अच्छा इंसान पैसों से कभी मिल ही नहीं सकता। कभी ज़िंदगी में पैसों से ना ही आपको इज्जत मिल जाती, क्योंकि पैसे जो होते हैं ना गाइस, 4 दिन के लिए होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन जो सच्चाई होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। झूठ, छल, कपट, जब तक कहते हैं ग्रह जब तक साथ दे रहा है तब तक आप अपने पाप खूब अच्छे से कमा लो। जिस दिन ग्रहों ने अपना चाल बदला ना, उस दिन आपके कर्मों खुद एहसास हो। तो इंसान कहता नहीं सर पकड़ के कि हाय मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया। तो यही होता है हमारे साथ, जो भी अच्छा होता है रियल फैक्ट है। जैसे कोई कहता है ना कि तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुमको मिली, तो बुरा लगता है, पर नहीं, हम इस चीज़ को मानते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा तो हमारे कर्मों की सज़ा है। आपको आपके जो भी रिलेटिव, रिश्तेदार, फ्रेंड या जो भी अगर अच्छे मिल रहे तो ये अच्छे कर्मों का ही फल होता है। और अगर आपको चीटर, गद्दार, बेईमान, आस्तीन का सांप मिल रहे हैं तो आपको इस चीज़ को मतलब तुरंत दिमाग रखना चाहिए कि हाँ मैंने सच में गुनाह पाप किया है, तभी मुझे ऐसे लोग मिले। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको खुशी सिर्फ इस बात की होती है कि मैंने जो सोचा वो बिल्कुल सत्य निकला। हमको डाउट था, काफ़ी समय से डाउट था, जो कि आज क्लियर हो गया। क्यों मोबाइल देखना इतना ज़रूरी है क्या? तो गाइस, हम चलते अपनी चाय पीने और थोड़ा सा काम करेंगे और सो जाएंगे। काफ़ी दिनों बाद छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्यार कीजिए। बाय बाय गाइस, जय माता दी, गुड नाइट, राम राम, बाय बाय।